मेंटल एस्पेक्ट जो होता है ना, अब इसको कैसे कंडीशन करना, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपने आप से बातें करिए कि मुझे कॉन्टेस्ट में जाना ही जाना है। इसके बाद किससे बात करिए? परिवार से। अगर आप शादीशुदा तो बीवी, बीवी है तो हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, भाई बहन, सबके साथ एक ही नारा लगाना, मैं थाईलैंड जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ 16 हफ्ते में। ये सिर्फ बोलो। किस चीज़ के लिए? हमको उनको सुनाना नहीं है, अपने दिमाग के अंदर वो सिग्नल देना है कि मेरे को जाना है, जाना है, जाना है। तो ये चीज़ हमको डेली अपने आप से बातें करनी है। सवेरे उठने का, काम पे जाने का, जो भी करने का, मुझे थाईलैंड जाना है तो जाना है, और मैं कॉन्टेस्ट विनर बनूंगा ही बनूंगा। ये दिमाग को कमांड देने के लिए। जब दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा तो ये रात को भी आपको थाईलैंड के लिए भगाएगा। पर अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो दिन में आप सोचोगे तो भी हाथ पैर नहीं हिलने वाले। अब इसके बाद जितने भी लोग आपको मिलेंगे, इन सबको आप सिर्फ बोलो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। वो लोग बोलेंगे पागल हो गया, वो उनको जो बोलना है बोलने दो। ये आप अपने माइंड में डालने के लिए बोल रहे हो, आपको वो देखना है। आप अपने अंदर वो जो है ना, पूरी मशीनरी में वो घुसेड़ रहे हो कि मेरे को थाईलैंड जाना है। तो जो भी मिलेगा मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। आप करके देखिए। आपके दिमाग के अंदर थाईलैंड थाईलैंड जब बैठ जाएगा ना, फिर आपका दिमाग बेचैन हो जाएगा, अब करना क्या है, करना क्या है। फिर आप जो करने जाओगे वो करके भी आओगे। इसके बाद आप कुछ भी करो, एक अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में एक बोर्ड लगाओ, काउंटडाउन बोर्ड जिसको बोलते हैं, कि आज मेरे को 4 महीना मिल रहा है, मेरे को 16 हफ्ते मिल रहे हैं, 593 वीक चल रहा है, तो मेरे को कितना टारगेट अचीव करना है। तो आज के दिन का कितना टारगेट मैंने अचीव कर लिया, कितना बाकी है, ये सब दिमाग के अंदर। इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं एक्चुअल में। हम मैनिफेस्ट करेंगे मुझे जाना है, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे दिल से और दिमाग से ना, वो पक्का हो जाता है। तो शाहरुख खान का डायलॉग होगा कोई पिक्चर का, मेरे को पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसने बोला कि आप जिसको भी दिल से चाहोगे वो कायनात, तो कायनात नहीं जाना, हमको थाईलैंड जाना है। तो थाईलैंड जाने के लिए इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, अब ये देखिए ये मेंटल गेम है। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है और बोलता मेरे को थाईलैंड जाना है, ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग बोलता तू पागल है क्या, बिना पासपोर्ट के कैसे जाएगा। तो दिमाग ही वहीं काम करने से रोकता, बॉडी फॉलो करेगी ही नहीं करेगी थाईलैंड करने के लिए। पर अगर आप पासपोर्ट के लिए कल भागोगे, तो आपके दिमाग को कमांड दे दिया मेरे को थाईलैंड जाना है, इसके लिए मैं पासपोर्ट जा रहा हूँ। तो पासपोर्ट जब जाओगे, 15 लोगों को बोलोगे मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, डेली बोलते रहोगे मैं थाईलैंड जाऊंगा, और जब ये पासपोर्ट बन के आएगा तो पता चलेगा आपका आधा रास्ता तय हो गया था। तो ये अप्लाई करना, जो लोग बोलते हैं अप्लाई करो, अप्लाई करने का मतलब आपके दिमाग को कमांड देना। अब समझ लो आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपका दिमाग आप ही को समझा रहा है, तू क्या पागल है क्या, राशन कार्ड पे थाईलैंड जाएगा क्या, पासपोर्ट तो बनाया नहीं है, तेरे बस की नहीं है, घर पे बैठ, जो काम कर रहा है वो कर, थाईलैंड वाले ने दुनिया जाएगी, तू नहीं जाएगा। तो ये कौन दिमाग अल्टीमेटली हमको समझा रहा है, क्योंकि मैं पासपोर्ट बनाने नहीं जा रहा। पासपोर्ट बनाने जाऊंगा तो दिमाग को कमांड जाता है भाई थाईलैंड जाना है, इसके लिए पासपोर्ट बना रहा हूँ। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई करना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है कॉन्टेस्ट की तरफ भागने के लिए, तैयारी करना। और अगर आप पासपोर्ट होल्डर हैं तो एक बार उसको अलमारी से बाहर निकालिए, तकिए के नीचे रखिए, कहीं भी रखिए, दिन में 3-4 बार इसको देखिए और खोल खोल के देखिए, अगर इधर थाईलैंड का ठप्पा लग गया तो। ये सारा मेंटल प्रिपरेशन है। तो जो लोग ये सोचते होगा नहीं होगा, आप ये करने की कोशिश करो तो आपका दिमाग बोलेगा हो गया। और एक बार इसने बोला हो गया ना, तो फिर शाम दाम दंड वेद आप कुछ भी करोगे पर अचीव करके निकलोगे। तो ये मेंटल एस्पेक्ट मैंने कर दिया, तो अब वो फिजिकल काम है, अब ये सब हो जाएगा। तो जो आपका दिमाग चाहता है वो आप बनोगे। अगर आप दिमाग से बोलोगे मैं लाचार हूं, मेरे से थाईलैंड कहाँ से होगा, तो ये जिंदगी में नहीं कर पाओगे। पर वहीं दिमाग में अगर आपने ये बोल दिया कि अगर एक आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप अचीवर बनने की तरफ भागोगे। तो अब मेंटल एस्पेक्ट अगर मैंने समझ लिया, तो अब मैं चलता हूं कि मेरे को फिजिकली अब क्या है, मतलब चैलेंजेस क्या है। अब जैसे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर लोग सुन रहे हैं, आप लोग किस खतरे में, अब आप लोगों को तो इस बिजनेस में कामयाब बनना है, इसी के लिए तो आप जूम मीटिंग में भी आए, इसी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर भी, इसके लिए कहीं ना कहीं माई लाइफ कर रहे हो। पर आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि आप अभी नॉलेजेबल नहीं हो माई लाइफ के, आपको डायरेक्ट सेलिंग का इतना नॉलेज नहीं होगा, आपको अभी इतना नॉलेज नहीं है, चैलेंजेस बहुत आने वाले शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं आप एक बिजनेस छोड़ने के खतरे में हो। आज आप हो, पर क्योंकि जानकारी कम है, पैसा कम कमाया है, मोटिवेशन लेवल, एजुकेशन लेवल, सारा चीज़ कम है, और बाहर के चैलेंजेस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत बड़े बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं छोड़ने के आप हर टाइम खतरे में रहोगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आज मेरे को सुन रहा है, टीसी जो सुन रहा है, वो छोड़ने के खतरे में है। तो आज उसकी एक चैलेंज है कि मैं, देखिए सीधी सी बात है, माई लाइफस्टाइल में कामयाब बनना है तो एक लाइन आप समझ लो, अगर आपने बिजनेस छोड़ दिया तो आप बनोगे कैसे। और छोड़ने के लिए आपके पास दुनिया भर के कार्यक्रम होने वाले हैं, दिमाग के सामने से आने वाले हैं। तो जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो क्या बोलता है अपने आप से, कुछ भी हो जाएगा मेरे को माई लाइफस्टाइल छोड़ना नहीं है। जब आप छोड़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो जाके कामयाब बनोगे। तो ये जो छोड़ने का कार्यक्रम है, ये 90% लोग जो है इसके उसमें आ जाते कि मैं छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो तू बनेगा कैसे भाई।
बनता कौन है? जो टिका रहता है। तो ये टिकने का कार्यक्रम बहुत मुश्किल है। लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग ही टिक पाते हैं, सबके सब सक्सेस बनना चाहते थे। तो ये खतरा रहता है डिस्ट्रीब्यूटर टीसी वगैरह को। तो ये आज आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि मैं चाहता तो हूँ कामयाब होना, मैं इलेक्शन पर छोड़ने के खतरे में हूँ। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर टीसी लेवल पे। अब जो लीडरशिप लेवल पे है, डीटीसी हो गए, एसटीसी हो गए, जेडटीसी हो गए, एनटीसी हो गए, आरटीसी हो गए, सीटीसी हो गए। अगर आप लोगों को आप बिजनेस अपने अलग लेवल पे लेके जाना, आज आपको एक टर्नओवर और टीम से आ रहा है, तो जिनके नीचे टीमें हैं, आज उनको टीम से बिजनेस आ रहा है, अब उनको ये बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जाना है। तो अलग लेवल पे लेके जाना है या डिस्ट्रीब्यूटर को टिकना है इस बिजनेस में, तो उसको ये जो थाईलैंड का कॉन्टेस्ट है, ये अचीव करने के लिए भागना ही पड़ेगा, तब जाके ये काम होता है। तो आज अगर मैं ऐसा लीडर हूं जिस मेरे नीचे एक्टिव टीम है, तो आज मैं क्या चाहता हूं कि मेरा टर्नओवर बढ़ता रहे, मेरा टीम का साइज बढ़ता रहे, मेरे नीचे लोगों का जो मतलब लीडर नए नए क्रिएट होना। आज करोड़पति या जबरदस्त सक्सेस, जैसे आपके सीनियर लोगों को इतना जबरदस्त जो सक्सेस मिला है, उसके पीछे राज क्या है? इनके नीचे बहुत सारे लीडर हैं, नए नए लीडर बनते हैं, और लीडर के नीचे बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम डायरेक्ट सेलिंग का होता है, वो होता है पहले टीम बनाओ और इस टीम में से लीडर निकालो। और जो ये कार्यक्रम करने में कामयाब होता है, वही लोग जाके टॉप पे पहुंचते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। तो पूरा बड़े टर्नओवर का गेम है, और बड़ा टर्नओवर लीडर लेके आता है। और बहुत सारे लीडर होंगे तो उतना ही बड़ा टर्नओवर आता है, और उनके नीचे एक्टिव टीमें होंगी तो लगातार पैसा आता है। तो नीचे रैंक चेंज होना, स्टेबल ग्रोथ होते रहना, मतलब मैं आज अगर 1 लाख रुपए महीना एक रैंक पे कमा रहा हूं, तो मेरा 6 महीने के बाद 1,20,000, 30,000, ऐसे कुछ ना कुछ मेरा ग्रोथ होते रहना चाहिए। तो ये मेरे एज ए लीडर, एज ए टीम जिसके नीचे, उसकी इच्छा होती है। पर नॉर्मली इस तरह से आइडियली होता नहीं है। ये सारे चैलेंजेस जो एक लीडर फेस करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बिजनेस छोड़ने के खतरे में है। तो आज अगर इन सब से बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन कॉन्टेस्ट जो आपका थाईलैंड का आया हुआ है, ये 16 हफ्ते एज ए लीडर अगर आपने अपनी टीम के अंदर लोगों से करवाया, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से आपके रैंक होल्डर तक अगर आपने इनके साथ में घुस के करवाया, तो ये जो पीछे मैंने आपको चैलेंजेस बताए, ये सब चैलेंजेस 16 हफ्ते के अंदर उड़नछू हो जाएंगे। और आपका ना सच में एक टीम अलग लेवल पे काम करके अलग लेवल पे कॉन्टेस्ट के बाद भी बिजनेस देगा। तो ये जो फॉरेन कॉन्टेस्ट होता है, ये अलग लेवल पे लेके जाने के लिए होता है। अब समझिए, जो आप इस 16 हफ्ते में पूरी टीम को मोबिलाइज करके अगर आप कॉन्टेस्ट के पीछे इनको भगाने में कामयाब हुए, तो ये जो 16 हफ्ते में आप बिजनेस जनरेट करोगे एज ए टीम, यही बिजनेस माइनस कॉन्टेस्ट, अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, या आपने अपने आप से बोला पता नहीं होगा नहीं होगा, और आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो यही टर्नओवर लेके आने के लिए आपको 16 हफ्ते की जगह हो सकता है पूरा 1 साल लग जाए। 4 महीने का काम 1 साल में होने वाला है। तो ये जो फॉरेन कॉन्टेस्ट होता है, हमको 1 साल का प्रोग्रेस 4 महीने में करके देता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और जब इस टाइप का माहौल बनता है कि यहाँ पे जब मेरी पूरी टीम अच्छा टर्नओवर दे रही है, एक एक आदमी अच्छा कमा रहा है, तो बिजनेस अलग लेवल पे जाएगा, लीडर क्रिएट होंगे, दुनिया भर के काम होते हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा काम हो गया। तो एक होता है 16 वीक का टर्नओवर 2 साल में लेना, और एक होता है 2 साल का टर्नओवर 16 वीक में लेना। दुनिया भर का फर्क है आउटकम में और आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आपको एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप बिजनेस छोड़ने के खतरे से बचना है, तो कॉन्टेस्ट के लिए भागना है। और अगर आप लीडर हो, आपके नीचे एक्टिव लोग हैं, तो आपको खुद और इनको भी कॉन्टेस्ट के लिए भगाना है। ये काम आप करोगे, तब जाके आपके लिए दिवाली है, और तब जाके आप आने वाले समय में कॉन्टेस्ट के बाद भी एक अच्छी खासी टीम लेके आगे बिजनेस करोगे। तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कॉन्टेस्ट, आप लोग बोलोगे सर ठीक है, थाईलैंड तो हम होके आए ना, हम इधर भी जाके आए। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहली बात है, ये कंपनी स्पॉन्सर्ड है। तो एक टीम ऑर्गेनाइज करती है और एक कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आगरा आप बजट होटल में रह के आओ और देख के आओ, और एक आगरा आप लग्जरी होटल में लग्जरी हिसाब किताब से जाओ, तो वो जो विजन बनता है, जो मजा आता है, वो एक अलग लेवल का है। तो माई लाइफ स्टाइल के अगर मैनेजमेंट के आप टूर में जाओगे, तो सबसे पहली बात क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, आपका, देखिए, घूमना फिरना मजा करना वो अपनी जगह पे, पर आज कॉन्टेस्ट में अगर कंपनी अच्छा ट्रीटमेंट देती है, तो हमका हमारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है, कि मैनेजमेंट अपनी जेब से 2 रुपए की जगह 5 रुपए खर्चा कर दिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर लीडर के दिमाग में ये बैठ जाए कि भाई तू इधर यहाँ पे खाली कॉन्टेस्ट के लिए नहीं आया, ये मैनेजमेंट ऐसा है कि तेरे सपने भी पूरे करेगा, तब जाके आज 2 की जगह 4 रुपए 5 रुपए खर्चा कर देते। ये मैनेजमेंट करता है, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर आप पीछे के टूर देखेंगे, तो मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, जिधर जिधर हम लेके गए, एक अलग लेवल पे लेके गए। तो खर्चा हम 50% भी कर सकते थे, पर हम 100% से भी ऊपर क्यों करते? सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए
कि आज अगर आप इधर जाओगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि माई लाइफस्टाइल में मैं आया हूँ, कैरियर बनाऊंगा, थाईलैंड घूम लिया, सब कर लिया, पर ऐसा मैनेजमेंट है जिसकी नीयत ऐसी, तो यहाँ पे मैं काम करूंगा। तो कंपनी स्पॉन्सर्ड और टीम स्पॉन्सर्ड, तो कंपनी स्पॉन्सर्ड में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है लीडरों को या जो भी जाता है उसको, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देना। पर माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट टूर है तो आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं करना है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपको लेके जाया जाएगा, वापस लेके आया जाएगा। तो इसके अंदर आपका रहने का, घूमने का, खाने का, और 3 रात 4 दिन का पूरा एक्सपेंस, खाना रहना घूमना, ये कंपनी देती है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब दिल्ली से आप जाओगे थाईलैंड, थाईलैंड से वापस दिल्ली, आपको बैंकॉक पटाया घुमाएंगे, ये पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। तो इसके अंदर जो लीडर है वो भी टेंशन फ्री है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी टेंशन फ्री है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना, ओनली एंजॉय करना है। अब कंपनी टूर में लीडर ही बावड़े होके घूमते रहते हैं, भाई ये नहीं हुआ, वो अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये गड़बड़ वो गड़बड़, इसने बोला उसने बोला, कुछ नहीं है, कंपनी स्पॉन्सर्ड है, सिर्फ हम जा रहे हैं एक एंजॉयमेंट के लिए, मजा करके आएंगे। तो ये क्योंकि कंट्रीब्यूशन का टूर टीम का होता है, तो वो लोग कम से कम लेना चाहते हैं कि भी सामने वाले को कम से कम ले, तो बजट टूर होता है। पर कंपनी का जो होता है, जैसे मैंने बताया, 2 रुपए के खर्चे की जगह कंपनी 5 रुपए खर्चा करती है। क्यों खर्चा करती है? अच्छे होटल में रखेगी, अच्छा खाना देगी, अच्छा घूमना देगी, एक वीआईपी ट्रीटमेंट टाइप को हमको मिलेगा। तो ये क्यों दिया जाता है? सिर्फ इसके लिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे जाए। जितने लोग हमारे साथ दुबई जाके आए, 80% लोग आज भी माई लाइफस्टाइल के अंदर मस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां से जो उनको विजन मिला वो एक अलग लेवल का मिला। तो ये है। इसके बाद जो संभालने के कार्यक्रम हैं, तो जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं, तो कहाँ एक आप ऑर्गेनाइज करते हो और कहाँ कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और उसके अंदर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैनेजमेंट सब ऑर्गेनाइज करी, सारी सरदर्दी मैनेजमेंट की है, भागा दौड़ी मैनेजमेंट की है। मैं और मेरी टीम आराम से मस्ती मार के वहाँ पे आएंगे। और ये जो कॉन्टेस्ट कंपनी देता है, अब की बार जो दिया है वो वैसे भी आया है बिना किसी कंडीशन के। ना आपको G75 का कंडीशन दिया, ना G35 इतना करो, G75 इतना करो, MIDG उतना करो, कोई कंडीशन नहीं है, प्योर एंड प्योर। आप सिर्फ 3,75,000 बीवी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मैच करो 16 हफ्ते में, और थाईलैंड जाके आओ। तो ये जो मेरे को सुन रहे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, आप लोग लक्की हो कि ये वाला कॉन्टेस्ट आपको मिला, क्योंकि अगर ये कॉन्टेस्ट में आप भागे तो माई लाइफ छोड़ के नहीं भागोगे, यहीं टिक के काम करोगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसका पूरा प्रूफ आपके लीडरों का, आप समझना उनकी जर्नी। आज उनको, आज माइलस्टोन में अगर 11 साल हो गए और आज वो उस लेवल पे पहुंचे, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। वो कॉन्टेस्ट जब आता है वहां पे जो प्रोग्रेस होती है, वहां वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के कारण आज वो लोग इतने फास्ट है। कुछ लोग 8-8 9-9 साल के अंदर आईटीसी बन गए। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने कॉन्टेस्ट का पूरा फायदा उठाया, उन्होंने पूरी टीम को मोबिलाइज किया, पूरा फील्ड वर्क किया, और वो कॉन्टेस्ट विनर जिसने जितने ज्यादा बनाए, वो उतना ही जल्दी अपने गोल तक पूरी टीम को लेके पहुंचा है। तो जो कॉन्टेस्ट होता है वो बेसिकली सांप सीढ़ी के लिए आपका कैरियर में काम करेगा, डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल में। जब जब कॉन्टेस्ट आएगा, समझ लो आपको एक सीढ़ी मिली है, आप लेवल चेंज करेंगे, रैंक का लेवल चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं आपके टीम का साइज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्रिएट होगी, दुनिया भर के कार्यक्रम होते हैं। अब अगर मैं कॉन्टेस्ट अचीव नहीं करूंगा तो मैं एक तो स्लो 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 चलूंगा, नीचे से रिटेंशन नहीं होगी, लोग छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। पर अगर वही चीज मैंने 16 हफ्ते काम कर लिया, कितने लोग जो पैसा कमाएंगे मेरे नीचे, वो किस तरीके से आने वाले समय में जय माला स्टाइल बोलते हुए, सीखते हुए काम करेंगे। तो ये सांप सीढ़ी का काम करता है। मतलब सीढ़ी क्या है? हमारा कॉन्टेस्ट। मैं अगर पूरी टीम को मोबिलाइज करूंगा, तो मैं कॉन्टेस्ट अचीवर बना के अगर इन लोगों को ले जाने में कामयाब हो गया, तो जो काम मैं 1 साल में करने वाला हूं वो 4 महीने के अंदर करके निकलूंगा। मतलब मैं सीढ़ी चढ़ गया। तो एक होता है 10 मंजिला है, समझ लो आईटीसी बनना, पैदल सीढ़ियों से आप चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाओ, या यही 10 मंजिल में जब जब कॉन्टेस्ट आएगा लिफ्ट पकड़ो और 2 मंजिल तुरंत लिफ्ट में पार कर लो। फैसला आपके हाथ में है। और ये सारा माइंड का गेम है। अगर आपने सोच लिया ये करना है और इतने अचीवर बनाने हैं, तो उसके बाद आप सबसे पूछो किसको जाना है। जो दिल से जाना चाहता है उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो एज ए लीडर आपको अपनी टीम को मोटिवेट, मोबिलाइज और विजुलाइज करना पड़ेगा। भाई थाईलैंड जाएंगे, घूमने का मजा अलग है, आज हमारा कैरियर में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा अगर हम लोग भागे, तो वो सब हमको करना है। तो क्यों इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है? डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, टीसी लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर ये 16 हफ्ते में जो वो टर्नओवर लेके आएगा, तो किस तरह से आया? रिटेल से आया तो रिटेल करना सीखा, रीपरचेस आया तो रीपरचेस कैसे करवाया गया, इसके बाद ज्वाइनिंग से आया तो ज्वाइनिंग कैसे करवाएगी, ज्वाइनिंग के जितने भी प्रोसीजर है, इनवाइटिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्लान दिखाना, ये सब में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो वो जो 1 साल का काम है उसने 4 महीने में कर लिया। अगर यही 1 साल तक ये करता रहता तो 1 साल टिकता भी कहाँ, छोड़ के चला जाता। तो आज क्या होगा? वो वैल्यूबल एक्सपीरियंस थाईलैंड के थ्रू आपको बिजनेस का मिलेगा।
स्किल डेवलप हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप एक नया स्किल सीख लोगे, डायरेक्ट सेलिंग का, क्लोजिंग का स्किल सीख लोगे, या जवाब देने का स्किल सीख लोगे, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लोगे, कहीं ना कहीं प्लान दिखाना भी सीख लेगा आदमी। दुनिया भर के स्किल डेवलप हो जाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। और ये आपके लिए पर्सनल मोटिवेशन है, क्योंकि क्या होगा कि अब आप पब्लिक में एक अलग लेवल पे चल रहे हो। आप ही की टीम में अगर आप विनर बन के जा रहे हो या विनर के लिए भाग रहे हो, तो आपका एक पूरे सीनियर पूरी टीम अलग नजरों से आपको देखेगी, अरे बाप रे ये भाग रहा है। जहां जहां प्रोग्राम होंगे वहां पे आपको सम्मान दिया जाएगा। ये अचीव करने के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, अचीव करते करते भी मिलेगा, भाई इसने इतना कर लिया। तो ये जो मान सम्मान मिलता है, ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस का भी काम करता है, और साथ के साथ मोटिवेशन भी ये हमको देता है कि इस बिजनेस में मुझे लगे रहना है। तो अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो ना मोटिवेशन आएगा, ना मेरा प्रेस्टीज बढ़ेगा, ना मेरा स्किल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मैं छोड़ दूंगा। तो ये जो रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, मैंने गोल अचीव कर लिया, मेरे जो सोचा था वो कर लिया, जो अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं भाई मैं भी जिंदगी में जो चाहता हूँ, जो सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, वो एक बिलीफ लेवल आता है। तो आपका रेगुलर इनकम, रैंक चेंज, ये सारे कार्यक्रम ये 16 हफ्ते में हो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, स्किल भी बढ़ेगा, इनकम भी आएगी, रैंक भी चेंज होगा, सारे काम होंगे। और यही चीज आपको इस बिजनेस में टिकाएगी। लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, गलत तरीके से बिजनेस दिखा रहे हैं, इनकम नहीं है, रैंक चेंज नहीं हो रहा, दूसरे को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसका कैसे हो रहा है, मेरा कैसे नहीं हो रहा, मेरा नहीं होगा। यही सब चीज़ें तो छुड़वाती है पहले में। यही सब चीज़ों से वो बच जाएगा। इसी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहा है, आपका काम है अपने सीनियर को आज बोलना कि सर मेरे को थाईलैंड जाना है, अब आप मेरे को बताओ क्या क्या करना है, आप मेरे को बताओ, मैं वैसे करूंगा और मैं उसी हिसाब से चलूंगा, पर मेरे को थाईलैंड जाना है। तो ये पहले दिमाग में डालिए, फिर सीनियर को फोन करिए। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये करना है। अब लीडर के तौर पे आपको क्या फायदा होगा? जिनके नीचे एक्टिव लीडर या टीम है, तो आपके जो टीम की प्रोग्रेस है उसमें एक अलग गियर लगेगा। अब आप थर्ड गियर में चल रहे हैं, तो आप समझ लो आप फोर्थ या फिफ्थ गियर में चले जाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, नीचे से लोगों को बोला भाई किसके को थाईलैंड जाना है बोलो, हम सब बैठेंगे, अब इसके अचीवमेंट के पीछे हम लोग भागेंगे। तो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। 4 महीने के बाद का रिजल्ट आपके नीचे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। आपके नीचे अप्रैल 2025 में, जब तक ये कॉन्टेस्ट मार्च में खत्म होगा, आपके नीचे बहुत सारे नए टीसी बन चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के रैंक चेंज हो गए होंगे, और सही टाइम पे रैंक चेंज हुए। एक होता है रैंक चेंज करना कि जब होगा तब होगा, और एक होता है टाइम पे रैंक चेंज करना, तो टाइम पे रैंक चेंज हुआ। इसके बाद क्योंकि आपको जो टारगेट दिया गया है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बोनस से थोड़ा से ऊपर का टारगेट दिया है, तो अगर आप इसको मंथली मंथली करते हुए चले, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनने का हैबिट पड़ जाएगा। और वही चीज हम एमआई योद्धा में भी करते हैं, वही हम लोगों को फोकस करवा रहे हैं कि भाई तू परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है इस प्लान का। अगर मैंने इतना भी काम नहीं किया तो मैं बराबर से काम नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को परफॉर्मेंस बोनस लेने की आदत पड़ जाएगी, बिलीफ आ जाएगा कि मैं ले सकता हूं। और अगर आपके पास अच्छी खासी टीम है, तो आपके कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग फुल टाइम माई लाइफस्टाइल करने के लिए तैयार होंगे। जब ये बातें होंगी, टूर अटेंड करके आएंगे, बहुत सारे लोग फुल टाइम एज अ कैरियर समझ के काम करना चालू हो जाएंगे। प्लस कॉन्टेस्ट खत्म होने से लेके वापिस आने तक थाईलैंड के बहुत सारे नए लीडर क्रिएट हो जाएंगे। पूरा सीन है ना, 360 डिग्री चेंज हो सकता है अगर आप आज से कमर कस के थाईलैंड के पीछे भागे तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो आप रूटीन है, जो आज आपका काम करने का रूटीन है माई लाइफस्टाइल में, जब तक आप फुल टाइमर हो पार्ट टाइमर हो, जब तक इस रूटीन को नहीं तोड़ोगे, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको अगर कॉन्टेस्ट अचीव करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, और एक फोकस रख के काम करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने काम करने के तरीकों में फर्क लाया, तो आपके रिजल्ट में फर्क आएगा। अगर आज का दिन भी ऐसे ही जाएगा जैसे कल गया परसों गया, और आने वाला समय भी ऐसे ही चलेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको कल से कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट, ये सब की जरूरत आपको कल से पड़ेगी। जब आप ये एक्स्ट्रा 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 करेंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे, तो आपके हालात चेंज हो जाएंगे माई लाइफस्टाइल को लेके। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से क्या रहनी चाहिए? जैसे स्टेप वन, सबसे पहले आप, अगर मैं एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर का ही देता हूँ या टीसी का दे देता हूँ, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप समझ लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को अचीव करने के लिए एक साइड पे उसको 3,75,000 बीवी चाहिए। तो अब इसको क्या करना है? सबसे पहला काम है 16 हफ्ते उसको मिले हैं, है ना? तो पहली बात, या तो 3,75,000 को आप 16 हफ्ते में डिवाइड कर दीजिए कि एवरी हफ्ता मैं कितना कितना करूं कि मैं वहां पे जाके
विनर बन के निकलूं। अब इसका भी एक दूसरा तरीका, जो लोग अच्छी तरीके से इसको करना चाहते हैं, तो आप इसको 16 की जगह 12 हफ्ते में डिवाइड करो, कि मेरा टारगेट है 12 हफ्ते में 3,75,000, आपको मिले 16 है पर आपका टारगेट 12 हफ्ता। तो 12 हफ्ते का आप एक वीकली टारगेट निकालो कि एवरी वीक में कितना बिजनेस करूं कि मैं 12 हफ्ते के अंदर विनर बनूं। कल को मैं थोड़ा 19-20 टाइम में हो गया तो मेरे पास 4 हफ्ता है, मैं कवर कर सकता हूं, पर विनर तो पक्का बन जाऊंगा। तो आपका टारगेट आइडियली जो होना चाहिए वो 12 हफ्ते का, ताकि 4 आपको हफ्ता बफर में मिले। कल को 19-20 हुआ तो हमारे पास है 4 हफ्ता, मैं और मेहनत करूंगा पर अचीव कर लूँ। तो अब मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मेरे टारगेट को वीक में ब्रेक डाउन कर लिया, हर हफ्ता मुझे कितना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, जो हफ्ते का टारगेट निकला अब डेली मेरे को कितना अपनी टीम से नीचे अचीवर बनाने में करना पड़ेगा, ताकि वो करे तो मुझे भी मेरा टारगेट मिल जाए। तो आज एसटीसी को अपना टारगेट खुद करने के लिए नीचे डीटीसी, जेडटीसी, एटीसी, टीसी और डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब के साथ बैठना जो जाना चाहता है, यही कार्यक्रम करना है जो मैंने आपको बताया। एसटीसी अपने नीचे वालों का अगर गोल तोड़ के और उनका डेली का सेट कर देगा सीक्वेंस में, एक ही दिशा में जब टीम भागेगी, तो ये एसटीसी का जो टारगेट है ना, बड़े आराम से ये कर लेगा। तो एसटीसी हो चाहे जेडटीसी हो, आपको नीचे वाले के लिए भागना है। नीचे वाले के लिए भागोगे अचीव करवाने, तो ऑटोमेटिक आपका होने ही होने वाला है। तो आपको अपना नहीं देखना है, टीम का देखना है। और वही लीडरशिप की असली पहचान है। और डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने का मतलब है मेरे को मेरे नीचे वाले को अपने रैंक तक लेके आना। अगर आप अपने तक सोचोगे और अपने ऊपर देखोगे तो इस बिजनेस में गिरोगे। आपको देखना है मेरे नीचे उसको उठा के मेरे रैंक तक लाना है। तो तीसरा स्टेप मेरे को क्या करना है, मेरे नीचे जितने लोगों ने हाथ उठाए कि मुझे थाईलैंड जाना है, तो इनका प्लान बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, इनका हफ्ते का टारगेट फिर डेली टारगेट सेट करना, अब इसको मॉनिटर करना है, सपोर्ट करना और फील्ड वर्क करना है। तो अगर आज फुल टाइमर है जो 4 घंटा फील्ड वर्क करता था, कल से 9 बजे निकले फील्ड वर्क करने के लिए, अपने लोगों के साथ बैठे, किस किस को थाईलैंड जाना है, क्या रैंक है, कितना टारगेट, कितना हफ्ता, और क्या ये डेली का इसका टारगेट है, इसके लिए इसको क्या क्या करवाना पड़ेगा, वो काम आपको कल से फील्ड में जाके करना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि पहले तो गोल को ब्रेक डाउन कर लो। और ब्रेक डाउन जब आप करोगे तो इसको वीक पे लेके आ जाओ और डेली पे लेके आ जाओ, तो 32,000 समझ लो। 16 हफ्ते में एक डिस्ट्रीब्यूटर को 32,000 चाहिए, तो वो 5 लाख करेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आप टीसी हो, अब मैं टीसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टीसी के ऊपर एटीसी भी है, डीटीसी भी है, जेडटीसी भी है, और एसटीसी, आरटीसी, सारे के सारे जो सुन रहे हैं एक ही लाइन वाले है ना, उसको दो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलते हैं कि हाँ सर मुझे जाना है, अब इसको उठाना है हमको, पूरी टीम अब इसको उठाएगी। दो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ओआरजी 1 में, एक टीसी के नीचे और दो एक्टिवेटर। तो मैं आपको एक ही साइड का समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ लो ओआरजी 1 ही हम पकड़ लेते हैं। तो एक टीसी के नीचे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर हमने उठाए उस ओआरजी में, जो बोलते हैं मेरे को थाईलैंड जाना है। अब इसके पीछे मैंने काम करना चालू किया एज ए टीम, मतलब सारे के सारे एनटीसी से लेके टीसी तक अब इस दो डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। भाई बोल, तू चलने के लिए तैयार है, हम करवाने के लिए तैयार है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर का वीकली टारगेट क्या है, मतलब मंथली इसको अगर बीवी में कन्वर्ट करें, 3,75,000 बीवी इसको उस ओआरजी में चाहिए। टाइम है 16 हफ्ते, अगर इसको मैं करता हूँ मतलब पैसे में कन्वर्ट, तो 5 लाख रुपीज चाहिए। तो 5 लाख 16 हफ्ते, तो पर वीक कितना चाहिए, 32,000 रुपये हमको इस डीटीसी के हर वीक में 32,000 का टर्नओवर हमको जनरेट करवाना है। ये टारगेट हो गया इन सब लोगों का। उस टीसी के नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर जो दो है उनका अचीव करवाना। अब इसके लिए पूरी टीम भागेगी, ये ओआरजी के लिए। तो पहले 4 वीक पकड़ लेते, समझ लो आज चल रहा है 193, 94, 95, 96, पहले 4 वीक, एवरी वीक 32,000 चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को। उसके साथ में सपोर्ट के लिए कौन खड़ा है, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी और इसके ऊपर के रैंक वाले। ये लोग प्लानिंग दे रहे, स्ट्रेटेजी बना रहे, फील्ड वर्क साथ में जाके करवा रहे। तो समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हुए 32,000 चाहिए, अब तू बोल लिस्ट निकाल, 7 से 8 प्लान दिखा और 10,000 के ही प्लान दिखा, 10K के प्लान दिखाने हैं। तो 7 से 8 प्लान अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक हफ्ते में दिखाता है, तो कम से कम 3 क्लोजिंग तो हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस लीडर पीछे लगे हुए हैं इसके। प्लान जिसने दिखाया, क्लोजिंग प्लान दिखाया, फॉलोअप बराबर किया, इसका क्लोजिंग करके 30,000 रुपये का जनरेट कर लिया। 32,000 चाहिए, 3 प्लान 10,000 के, 7 से 8 लोगों को दिखाया जाएगा, तो 30,000, 3 लोगों की ज्वाइनिंग तो आएगी आएगी। तो 30,000 ये हो गए। इसके बाद इससे रिटेल भी करवाया जाएगा कि भाई तू रिटेल भी कर, क्योंकि इसने हाथ उठाया मुझे थाईलैंड जाना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, इधर प्लान दिखा, इधर रिटेल कर, प्लान दिखा, रिटेल कर। तो 10,000 का इसका टारगेट है भाई, हफ्ते में 7 दिन में 10,000 का रिटेल कर, 7 से 8 प्लान दिखा,
हम तेरे साथ में खड़े हैं, प्लान हम दिखाएंगे, क्लोजिंग हम तेरे को सपोर्ट देंगे, सब काम करेंगे। हमारा टारगेट है तेरे नीचे 40,000 का बिजनेस रुपीज में आना चाहिए हर शुक्रवार को, ये हमारा टारगेट है। तो अगर वीकली में इसका 40,000 निकलवाने में कामयाब हुआ तो 1,60,000 महीने का इसका होता है। इंटू 4 आप करोगे तो ये अपना टारगेट एक्सीड कर लिया है। और ये मिनिमम काम भी अगर हमने इसके नीचे नहीं करवाया तो फिर हम कर क्या रहे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करना। अब यही 4 वीक गुजर गया, जब ये 5 से 8 वीक में आएगा यही डिस्ट्रीब्यूटर, तब इसके नीचे स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हुई है पिछले महीने। तो पिछले महीने ज्वाइनिंग हुई है तो वो लोगों की भी लिस्ट निकलवाई गई, उन लोगों से भी प्लान नए नए लोगों को दिखाए गए। तो आपके जो प्लान शो एक्टिविटी है 7 से 8 से बढ़ के ये 10 से 12 हो जाएगी। तो 10 से 12 जब ये हो जाएगी और 10 के प्लान दिखाए, तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा छोड़ो। पिछले महीने अगर हफ्ते में 3 लोगों को क्लोज किया तो ये महीने उसी डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे अब 4 लोग क्लोज होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जोर बढ़ गया है। तो 40,000 रुपये क्लोजिंग का आता है। टीम का प्रोडक्ट सेल का भी टारगेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि और भी लोग आगे जो रिटेल भी कर रहे हैं नीचे, तो नीचे रिटेल रीपरचेज जो भी हो रहा है सब करके 12,000 हमको प्रोडक्ट का बिजनेस चाहिए। ज्वाइनिंग का, रिक्रूटमेंट का 40,000 और रीपरचेज और रिटेल का 12,000, ये मेरा टारगेट एज ए लीडर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डेली का काम करवाना है। कि शुक्रवार को ये टारगेट इसके हाथ में आना चाहिए, तो वीकली टर्नओवर बाय डिफॉल्ट 50 हो जाएगा अगले नेक्स्ट मंथ में। ये मंथ में 40, अगले मंथ में 85 पकड़ के चलता हूँ, तो कम से कम 2 लाख का बीवी का, इस 2 लाख रुपीज का बिजनेस आता है। अब ये क्यों हो रहा है? कंसिस्टेंटली काम हो रहा है, पूरी टीम एक ही दिशा में काम कर रही है। और सुबह से शाम इन्हीं चीजों पे बातें हो रही है कि भाई 32,000 पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में कैसे निकालने हैं, कहाँ पे प्लान शो हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एक्टिविटी क्या होगी, वो एक्टिविटी क्या होगी। आज हम एक दिन कहीं ना कहीं बॉम्बे वाले हैं तो जीटीएस में लेके चले गए, एक डिस्ट्रीब्यूटर बोले 4-6 को बिठा, उसी में क्या पता चला एक ही दिन में 2 क्लोजिंग आ गई। फिर अगला जीटीएस में उसमें फिर 3 बिठा, फिर रिटेल कर, कुछ भी कर, शाम दाम दंड भेद, 32,000 तेरे नीचे बिजनेस चाहिए। उस हिसाब से हमको काम करना है। तो 9 से 12 वीक होगा तो कहीं ना कहीं इसका प्लान शो की एक्टिविटी लिस्ट बढ़ गई, तो लोगों का प्लान शो की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं फिर भी वही 50,000 पकड़ के चलता हूँ, 2 लाख। जबकि ये बढ़ना चाहिए आइडियली, जो पहले महीने आया उसके अगले महीने और बढ़ना चाहिए, उसके अगले महीने और बढ़ना चाहिए, और चौथे हफ्ते तक तो ये विनर बन के बाहर निकल जाना चाहिए। मतलब तीसरे हफ्ते में ये बन के निकल जाएगा अगर इसने इस हिसाब से पूरी टीम के साथ में मदद ली। तो 16 वीक खत्म होते होते 2 लाख अगर मैं एवरेज भी पकड़ूं तो एक साइड पे 8 लाख रुपीस का बिजनेस होता है। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत बड़ी चीज है, मूड नहीं है, पूरी टीम एक ही फोकस में डेली काम करे तो ये काम आराम से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एस्टिमेट दिखाना चाहता हूँ। समझ लीजिए पूरी कमर कस के कल से मेहनत की गई और सेलेक्टेड लोगों के साथ में काम किया गया। अब मेरे को फालतू लोगों के पीछे भागने के लिए टाइम कम है, मैं काम करने वालों के पीछे ज्यादा भागूंगा एज ए लीडर। चाहे वो लीडर डीटीसी हो, चाहे एसटीसी हो, चाहे वो एनटीसी हो, चाहे वो जेडटीसी हो, चाहे वो एटीसी हो। मैं अब सेलेक्टेड जो जिन हाथ उठाए उनके साथ में काम करने के लिए तैयार हूं, वो मेरा उद्देश्य रहेगा। तो एस्टिमेटेड इनकम 4 महीने में समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर का आप छोड़ देते हैं एक बार के लिए, मैं आपको टीसी का बताता हूँ। 72,000 रुपये कमाएगा, क्योंकि टीसी का कॉन्टेस्ट अचीवमेंट कितने पे होने वाला है? 6 लाख पे। 6 लाख का 12%। और मैं आपको बताता हूँ स्मार्टली अगर हमने इस सेल को डाला, महीने में परफॉर्मेंस बोनस के आसपास या 10% उसके ऊपर डाला, ताकि मैं परफॉर्मेंस बोनस का भी फायदा उठाऊं। तो एक होता है कि 4 लाख मैंने 2 महीने में कर दिए, या 6 लाख मैंने 2 महीने में कर दिया, और एक होता है 6 लाख को डिवाइड करके 4 महीने में किया, तो परफॉर्मेंस बोनस भी मैंने ले लिया, तो मैं वो भी क्यों छोड़ूं। तो आज अगर मैंने 4 महीने में डिवाइड करते हुए डेली काम करते हुए वीकली टारगेट पे काम किया, तो 72,000 एक टीसी कमाएगा, प्लस उसको 4 महीने का परफॉर्मेंस बोनस 90,000 रुपये 4 महीने के अंदर मिलता है। तो महीने का कितना हो गया? कम से कम ये 20-22 हजार रुपये महीने का एक टीसी कमाएगा। इसको बोलता हूँ दिवाली। ये होती है दिवाली। और रैंक चेंज कर लेगा एक टीसी, जब 6 लाख बीवी मैच करेगा तो रैंक चेंज हुआ कि नहीं हुआ? 2.5 लाख से सीधा 8.5 पे पहुंचेगा, डीटीसी बनेगा जाके सीधा 16 हफ्ते के अंदर। अब 16 हफ्ते में डीटीसी बनेगा तो अवार्ड रिवार्ड विनर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि डीटीसी बनने के लिए आज एक टीसी को इस महीने से 22 हफ्ता मिलता है, और ये 16 में ठोक देगा। तो कितना बड़ा काम होता है एटीसी। 96,000 ले लेगा। अब आप उसका एटीसी का टारगेट ले लो थाईलैंड का। जब आप एटीसी का टारगेट लोगे तो 96,000 आपको आएगा। परफॉर्मेंस बोनस 4 महीने का 1,12,000, ये 2 से 3 महीने में रैंक चेंज कर देगा। डीटीसी है वो 1,44,000 प्लस परफॉर्मेंस बोनस, इसमें मैंने लॉयल्टी नहीं पकड़ा, रैंक इनकम नहीं पकड़ा है। 1,60,000 पर मंथ 4 महीना कमाएगा प्रॉपर तरीके से।
इतना बड़ा दिवाली होने वाला अगर मैंने फोकस लगा के अपने रैंक के ऊपर काम किया और नीचे वाले को अचीवर बनाने के लिए मैं भागा। 4 से 5 महीने में ये डीटीसी अवार्ड रिवार्ड लेते हुए ये जेडटीसी बन जाएगा। जेडटीसी अपना टारगेट पूरा करेगा 8 लाख रुपए प्लस। जेडटीसी का 4 महीने का पीबी 8,16,000 रुपये। ना मैंने इसमें लॉयल्टी जोड़ा, ना मैंने इसमें रैंक इनकम जोड़ा, फिर भी 8 लाख रुपए कमा के निकलेगा। अपने टारगेट पे किया और 8 लाख। मैं बताता हूँ, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड करोगे, टीसी को, इन सबको विनर बनाएंगे तो क्या जेडटीसी खुद विनर बनेगा कि नहीं बनेगा? आराम से बनता है। एक दो टीसी भी अगर इसका विनर इसने बना दिया, उसी ओआरजी में इसको ये पूरा का पूरा अपने लेवल का बिजनेस मिल जाता है। एसटीसी, ये मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, ये 80,000 है, सॉरी, हाँ 80,000, 96,000 आएगा जेडटीसी पे। हाँ, अब मेरे से मांगने मत आ जाना 8 लाख रुपए। 3,60,000 रुपये एक एसटीसी लेगा, अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ लगता है परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से। और एक आरटीसी है, वो करीब 6 लाख रुपए कमाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीबी बढ़ जाता है 10,000। एनटीसी लेवल पे एनटीसी बोनस, इसके बाद उसका परफॉर्मेंस बोनस, ये सब मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 12-13 लाख रुपए कमा के चलेगा, अगर एक एनटीसी अपने रैंक के ऊपर, जो इसका रैंक है इसके ऊपर अगर इसने काम कर लिया। 1 CR एक एनटीसी का टारगेट है, 1 CR एक एनटीसी आराम से ये वाला टारगेट कर सकता है। सिर्फ ये अपने नीचे 4-5 रैंक होल्डर को भी उस ओआरजी में अगर विनर बनाने में कामयाब हो गया, आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो, आपका 1 CR हो जाएगा। तो मेरा टारगेट है डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, सबको भगाना है और सबको उसके रैंक का टारगेट अचीव करवाने के पीछे भागना है। तो ये ग्रोथ का एस्टीमेट मैंने आपको बताया, जो 4 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने आएंगे, शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे और आप भी सोचेंगे यार कितना मजा आ रहा है बिजनेस करने में। तो अब आप मेरे को बताइए, अगर 4 हफ्ता पूरी टीम अपने अपने रैंक के लिए मैंने भगाने में कामयाब ली, मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं है, आप सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करिए और डिवाइड कर दीजिए। नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बनने के लिए तैयार है, आप डिवाइड कर दीजिए लीडरशिप के साथ, तू इतना कर, तू इतना कर, तू इतना कर, तू इतना कर। डिवाइड करेंगे तो ये काम होता है कि नहीं होता है? आराम से हो जाता है। तो आपकी ग्रोइंग टीम साइज बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन लीडरशिप हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। जो चैलेंज आपको आ रहे, वो सारे के सारे यहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये वैक्सीन है उन सब चीज़ों की, ये जो वायरस है ये सब वायरस का वैक्सीनेशन है, वो है कॉन्टेस्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक तीर से आप दो निशाने बांध सकते हैं, जो मैंने स्टेट बताए उनके अलावा दो निशाने कौन से? डीटीसी अगर कॉन्टेस्ट विनर बनेगा तो बाय डिफॉल्ट अवार्ड रिवार्ड विनर तो बनेगा ही बनेगा। तो ये कॉन्टेस्ट विनर भी बना, अवार्ड रिवार्ड विनर भी बना। अवार्ड रिवार्ड में इसको सिल्वर कॉइन मिलेगा। जेडटीसी कॉन्टेस्ट विनर बनेगा तो अवार्ड रिवार्ड भी विनर बनेगा, गोल्ड कॉइन भी साथ में ले लेगा, थाईलैंड भी मिल जाएगा। एसटीसी कॉन्टेस्ट विनर बन गया तो उसको कॉन्टेस्ट विनर बनेगा, साथ के साथ उसको अवार्ड रिवार्ड एसटीसी का जो लैपटॉप है वो भी मिलेगा। आरटीसी है, कॉन्टेस्ट विनर बनेगा, अपने लेवल का रैंक ले लेगा। एनटीसी है, कॉन्टेस्ट विनर बनेगा तो कहीं ना कहीं वो अवार्ड रिवार्ड विनर के लिए भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं अगर कॉन्टेस्ट के लिए भागूंगा तो ये सारे कार्यक्रम मेरे होते हैं। अब आप सोच के देखिए ये दिवाली है कि नहीं है, क्योंकि ये खाली कॉन्टेस्ट की बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे अवार्ड रिवार्ड भी हो रहे हैं। और जितने लोग यहाँ पे एमआई योद्धा के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए 3 निशाने हैं एक ही तीर से। आज एक डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टेस्ट विनर बनेगा और वो वीक महीने की अगर वो परफॉर्मेंस बोनस प्लस करते हुए सेल डालेगा तो एमआई योद्धा भी बनेगा परफॉर्मेंस बोनस का, और वो कॉन्टेस्ट विनर भी बनेगा। टीसी कॉन्टेस्ट विनर भी बनेगा, परफॉर्मेंस बोनस योद्धा भी बनेगा। एटीसी कॉन्टेस्ट विनर भी बनेगा, परफॉर्मेंस बोनस योद्धा भी बनेगा। डीटीसी कॉन्टेस्ट विनर, परफॉर्मेंस बोनस, मतलब तीन तीन चीज हो रही है। अब डीटीसी जैसी करेगा तो वो अवार्ड रिवार्ड बनेगा, परफॉर्मेंस बोनस योद्धा भी बनेगा, कॉन्टेस्ट विनर। अब एक ही तीर से 3 निशाने इस रैंक से चालू हो जाते हैं। तो अगर आप इसके पीछे भागे तो कितना बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग होगा। मैं बोलता हूँ अगर आप सोचोगे ना इसके ऊपर और दिमाग में डाल लोगे तो रात को नींद नहीं आएगी, इतना मजा आएगा काम करने में कि आप बोलोगे ये रात क्यों आती है, दिन क्यों नहीं रहता है, वो हालत हो जाएगी। तो ये सारे रिजल्ट हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं। तो जो मैं अपने दिमाग में कमांड डालूं वही काम मेरे को होने वाला है। आप बोलो ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, और मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोग ये होने ही होने वाले। ये एक तीर दो निशाने, एक तीर 3 निशाने, सब काम होने वाले हैं। और मैं एमआई योद्धा के जितने भी लोग, मैं आपको बताता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में संडे को हम लोग 8,000 लोगों का प्रोग्राम करके आए, जिसके अंदर 80 से ज़्यादा योद्धा खड़े हुए थे, अलग अलग रैंक के, इनकम वाले भी, परफॉर्मेंस बोनस वाले भी, ये सारे खड़े थे। पर इनका जो अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद जो लोगों में आग लगी है, भोपाल में जो आग लगी वो छत्तीसगढ़ में जाके
हुई, और छत्तीसगढ़ से अभी जाएगी नागपुर में, और नागपुर में बोलता हूँ जब तक ये एमआई उड़ान खत्म होगा, परफॉर्मेंस बोनस और ये जो कॉन्टेस्ट है ये सब ऐसा दिमाग में घुसेगा कि लाइव झिंगालाला हो जाएगी आगे तक के लिए। इतने बड़े बड़े काम होते हैं, अब सिर्फ मेरे को एक ही काम करना है, कॉन्टेस्ट के लिए भागूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस बोनस योद्धा भी बनता हूँ, अवार्ड रिवार्ड विनर भी बनता हूँ, और मतलब तीनों काम मेरे हो जाते हैं। सिर्फ एक, मतलब तीनों लॉक की चाबी कॉन्टेस्ट विनर बनना, और तरीके से हर महीना सेल डालना। बल्क सेल करेंगे, परफॉर्मेंस बोनस चला जाएगा, बल्क सेल करेंगे, योद्धा चला जाएगा, अवार्ड रिवार्ड मिल जाएगा, वो अलग बात है। तो कॉन्टेस्ट का रिजल्ट क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी बन जाएगा 4-16 हफ्ते में, एक टीसी डीटीसी बन जाएगा, एटीसी डीटीसी बन जाएगा, डीटीसी जेडटीसी बन जाएगा, जेडटीसी एसटीसी बन जाएगा। इतना बड़ा रिजल्ट आता है, यही 16 हफ्ते के अंदर ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रैंक चेंज हो गया, नई लीडरशिप क्रिएट होगी, नए टीसी बन गए, दुनिया भर के कार्यक्रम जितना मैंने वहां पर दिखाया था वो सब का सब इधर काम होगा। तो सजेशन क्या है, देखिए सबसे पहले जो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप आपकी टीम में चलो थाईलैंड का बैनर लगाओ, चलो थाईलैंड के नारे लगाओ, चाहे वो जीटीएस हो, टीम ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो। चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड। जितने लोग अचीव करने के लिए भाग रहे, जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, इन सबका मान सम्मान कहीं ना कहीं उस लेवल पे करते रहो भी, ये हमारे भावी थाईलैंड अचीवर, ये हमारे भावी योद्धा, ये हमारे भावी कॉन्टेस्ट विनर, ये हमारे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर, ये सब आप हाईलाइट करते रहो। ये सब आपका कार्यक्रम है, ये मतलब स्ट्रैटेजी होती है, पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। एग्रो के ऊपर अब आप ध्यान दीजिए। एग्रो, आप एक किसान, अच्छा खासा किसान आप पकड़ेंगे तो आपका एक महीने का टारगेट तो ऐसे ही उड़ा के फेंक देगा वो। नीचे नंबर ऑफ प्लान शोअर्स बढ़ाने के लिए तैयारी करिए। प्रोडक्ट हमको रिटेल करना है, रिपर्चेज करना है, तो नॉलेज प्रोडक्ट का देने के लिए नीचे के रैंक होल्डर को ये काम करवाने के लिए हमको तैयार करना है। और जितने भी लोग बढ़ते जा रहे हैं कॉन्टेस्ट के लिए, एमआई योद्धा के लिए, क्यों ना जब तक वो कंप्लीट करे तब तक इसको कॉन्फिडेंस देने के लिए हर एक प्रोग्राम में मैं इसको मान सम्मान दूं। तो ये सारे काम करेंगे तो बहुत बड़े काम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप इसको चैलेंज मत समझो, ये आप आपकी लिमिट को बढ़ाने के लिए कॉन्टेस्ट समझोगे। मेरी जो काम करने की लिमिट है इससे ऊपर जाना है, ये चैलेंज नहीं है मेरे लिए, ये मेरी लिमिट को चैलेंज कर रहा है और मैं लिमिट को क्रॉस करूंगा। तो जो आदमी यहाँ पे अपनी लिमिट को क्रॉस करते हुए आने वाले 16 हफ्ते में भागेगा, उसका आने वाला फ्यूचर माई लाइफस्टाइल के अंदर एक अलग लेवल पे जाएगा। ये आप लिख के ले लो, और ये चीज हिस्ट्री ने प्रूव भी करी है। तो आपका टारगेट आप सेट करो। मेरी एक राय है, 16 हफ्ते का टारगेट कभी भी जब हम पूरा करें तो इसको हमको अपने लिए 12 ही हफ्ते देने हैं। 12 हफ्ते में करूंगा तो कहीं ना कहीं जाके 16 हफ्ते। तो अपनी टीम 12 हफ्ते में सारा टारगेट अचीव करेगी। जो भी रैंक होल्डर बोलता है थाईलैंड जाना 12 हफ्ते में, जो भी रैंक 12 हफ्ते में, ये सारे काम आप 12 हफ्ते के हिसाब से करो, और फिर देखो ये काम होता है कि नहीं होता है। तो जितना आपने सोचा उससे भी बड़ा ये काम हो सकता है। ये जो भी मैंने आपको बताया सब मिनिमम 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 में बताया है, और इससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद अब कितने लोग दिमाग से बोलते हैं कि नहीं वाकई में एज ए कैरियर, देखिए थाईलैंड घूमना अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट टाइम जो फॉरेन जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पर बिजनेस के एंगल से लाइफ लॉन्ग, अगर एक होता है छोटा इमीडिएट मजा और एक होता है लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट, तो लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट में कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे को ये तो करना ही करना है, पर प्रॉपर तरीके से करूंगा तो एज ए कैरियर भी मैं लाइफस्टाइल करूंगा। तो मेरा उद्देश्य खाली थाईलैंड घूमना नहीं है, मेरा उद्देश्य है थाईलैंड घूमते घूमते यहाँ पे एज ए कैरियर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मेरे को सेट रखना है। वो हिसाब से अब मेरे को काम करना है। तो जितने लोग ने मेरे को सुना, अगर आपको लगता है कि जाना है तो कल से आपका काउंटडाउन चालू है। जैसे जैसे मैंने बताया, मेंटली अपने आप को तैयार कर दीजिए और फिजिकली अपने लीडर के पास पहुंच जाइए। मेरे जाना है, मेरे को स्ट्रैटेजी बताओ, मैं हो सकता है 2 महीने छुट्टी डाल दूंगा, पर मेरे को थाईलैंड